स्वागत है बच्चे आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी हब में। आज हम हल करेंगे कक्षा 8वीं का गणित विषय का पेपर, जो कि कल परीक्षा है जो कि कुल कितने अंक का है? 60 अंक का है। आप देख सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव है, विकल्प है, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या 4/5 के लिए योज्य तत्समक है। तो परिमेय संख्या 4/5 के लिए योज्य तत्समक क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सोचिए ज़रा। 4 ऑप्शन है, 1, 0, -4/5 या 5/4। क्या हो सकता है आपके हिसाब से? तो परिमेय संख्या 4/5 के लिए योज्य तत्समक होगा बी वाला 0। आप अपनी बुक में देखिए, परिमेय वाले पार्ट में आपको ज़रूर इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो परिमेय संख्या 4/5 के लिए योज्य तत्समक का आंसर हुआ 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, x का 7 गुना 35 है, तो इस कथन का समीकरण कौन सा होगा? x का 7 गुना अगर 35 है तो इस कथन का समीकरण क्या होगा? तो 7x बराबर 35 इसका आंसर होगा। कैसे होगा? 7x का मान आपने यहाँ पर 5 आएगा और इसका गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। तो x बराबर हम क्या करेंगे? 35/7 करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, इसलिए x का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इस प्रकार से आंसर होगा 7x बराबर 35। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं? तो कौन से चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं? तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, -2/3 और -5/6 का योग कितना होगा? तो इनका योग कितना होगा आपके हिसाब से? तो -2/3 और -5/6 का योग क्या होगा? एक प्राकृत संख्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी या एक भिन्न होगा? तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सोच करके बताइए ज़रा कमेंट में। तो ये क्या होना चाहिए? एक भिन्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक चरी रैखिक समीकरण है। निम्नलिखित में से एक चरी रैखिक समीकरण कौन सा है? तो निम्न में से एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? बताइए ज़रा। तो सिर्फ एक चर किसमें आपको दिखाई दे रहे हैं? ये है एक चरी वाला रैखिक समीकरण, x + 5 = 0। ये होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? कोई बहुभुज है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके चारों ओर का एंगल कितना होता है? 360 अंश। तो इसमें क्या आएगा? आंसर होगा आपका 360 अंश। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का माप है। कौन सा समचतुर्भुज है जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश का माप है? एक समचतुर्भुज ये हमने ले लिया, मान लो इसके प्रत्येक कोण 90 अंश है। देखो, ये कोण भी 90 अंश का है, ये कोण भी 90 अंश का है, ये कोण भी 90 अंश का है और ये कोण भी 90 अंश का। तो ये आकृति कौन सी हुई? तो ये आकृति हुई आयत। तो इसमें क्या आंसर आएगा? आयत।
आयत एक समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश माप का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। अब किसी समांतर चतुर्भुज, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, इसके सामने के कोण क्या होते हैं। अगर ये कोण 90 अंश का है, ये वाला, ये 90 का है, तो ये भी क्या होगा, सम्मुख यानी सामने का कोण क्या होता है। तो इसका आंसर होगा किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगला है पैटर्न 4, 9, 16, 25 में अगली संख्या क्या होगी। आपको इनमें अंतर ढूंढना है, कितने कितने का है। 4 और 9 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का। फिर 9 और 16 के बीच में कितने का अंतर है, 9, 7 का। 16 और 25 में कितने का अंतर है, 16 और 25 में अंतर है 16, 9 का। ये देखिए 2 का अंतर आ रहा है, 5, 7, 9। अब कितने का अंतर आ जाएगा, 11 का। तो 25 में आप 11 जोड़ेंगे तो कितने आएगा, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पर आंसर आएगा आपका 36। अगला प्रश्न है समीकरण 2x = 0 में x का मान क्या है। तो समीकरण 2x = 10 में x का मान कितना होगा। तो इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 10/2। तो क्या आएगा, एक कट जाएगा तो 5, 2 पंचे 10। तो x का मान कितना आएगा, 5। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि x का मान कितना होगा, 5। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। आपको अपने बुक में देखना होगा ऐसे कि x का मान आपको कैसे निकालना है। इस प्रकार से आप आगे के प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न नंबर 12 है -2 प्लस बड़ा कोष्ठक 3 -4 का मान ज्ञात करना है। फिर समीकरण हल करना है। 2x - 3 = 7 दिया हुआ है, क्या आंसर होगा। 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से 30 दर्जन केलों का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसका तो बहुत ही आसान है, 30 रुपये 1 दर्जन केलों का मूल्य, 30 दर्जन केलों का मूल्य ज्ञात करना है। तो 30 × 30 कर देंगे आपको तो आपको कितना आएगा, 900 रुपये आंसर आना चाहिए आपका। 30 दर्जन केलों का मूल्य। एक बगीचे में 400 पौधे हैं। एक बगीचे में कुल कितने पौधे हैं, 400। और बगीचे में कुल क्यारियाँ कितनी हैं, 20। तो प्रत्येक क्यारी में उतने ही पौधे हैं जितनी क्यारियों की संख्या। तो प्रत्येक क्यारियों की पौधों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। अगला प्रश्न दिया है, ये देखिए भिन्न दिया है, भिन्न को हल करना है, इसको हल करना है। प्रश्न नंबर 18 दिया है, समीकरण हल करना है। प्रश्न नंबर 19 ये है। प्रश्न नंबर 20, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका प्रत्येक बाएं कोण 72 अंश माप का हो। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 से दी गई सारणी में फैक्टरी वर्ष विभिन्न माह में बनने वाले बल्बों की संख्या दी गई है। सारणी पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अगला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल करना है। प्रश्न नंबर 24 इस प्रकार से दिया है। प्रश्न नंबर 25, दी गई आकृति रेंट एक आयत है, इसके विकर्ण एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार से किसी विद्यालय की एक कक्षा के विभिन्न विषयों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या वाला प्रश्न आपकी पुस्तक में दिया हुआ है ये। इस प्रकार से आपको पूरे प्रश्न हल करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो
तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।